नमस्कार दोस्तों, ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को है सफला एकादशी। मान्यता है कि पौष कृष्णा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही जीवन के सभी कार्यों को सफल बनाती है, इसलिए इसे सफला एकादशी कहते हैं। भक्त अपने कामों में सफलता हासिल करने की कामना से ये व्रत करते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है हजारों साल तपस्या करने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य सफला एकादशी व्रत करने के मात्र से ही मिल जाता है। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीप दान करना बेहद फलदायी माना गया है। सफला एकादशी की पूजा विधि की अगर बात करें तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की आराधना की जाती है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर माथे पर चंदन लगाकर पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का चरणामृत और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद वस्त्र, चंदन, इत्र, तिल, तुलसी, धूप, दीप, पान, सुपारी और फल फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुन सकते हैं। एकादशी माता की आरती करें और आखिर में भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पंचामृत, पंजीरी, पीली मिठाई और पीले फल समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। व्रत करने वाले व्यक्ति को अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर व्रत का पालन करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, दान दें। इस दिन अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और जीवन की परेशानियां दूर होती है। आइए अब सुनते हैं इस व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी में राजा महिष्मत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट और पापी प्रवृत्ति का था। वह जुआ खेलता, चोरी करता और लोगों के साथ दुराचार करता था। राजा ने उसे कई बार समझाया, परंतु जब वह नहीं माना तो दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राजा के आदेश से लुम्पक नगर के बाहर जंगल में रहने लगा। जंगल में रहने के दौरान लुम्पक बहुत कष्ट सहता था। दिन में वह फलों को चुराकर खाता और रात में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो जाता। वह नहीं जानता था कि पीपल वृक्ष भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एक दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्षी एकादशी अर्थात सफला एकादशी आए। उस दिन लुम्पक को भोजन नहीं मिला और वह अनजाने में ही उपवास कर बैठा। रात को ठंड से बचने के लिए वह उसी पीपल वृक्ष के नीचे जागता रहा। उसने ना कोई पाप किया, ना हिंसा, न भोजन। इस प्रकार उसका उपवास और रात्रि जागरण अपने आप ही हो गया। अगले दिन द्वादशी तिथि को लुम्पक को कुछ फल प्राप्त हुए, जिन्हें खाकर उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। परंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि जिस सफला एकादशी को उसने अनजाने में उपवास और रात्रि जागरण किया था, उसी के प्रभाव से उसके संचित पाप नष्ट हो चुके थे। कुछ समय पश्चात भगवान श्री विष्णु उस पीपल वृक्ष के समीप प्रकट हुए। भगवान को देखकर लुम्पक भय और लज्जा से कांप उठा और भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे लुम्पक, तुम्हारे द्वारा किया गया सफला एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पूर्व जन्मों तथा इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान ने आगे कहा, अब तुम पुनः अपने पिता के राज्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा हृदय पवित्र हो चुका है और तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे। भगवान के वरदान से लुम्पक का स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया। वह एक धर्मपरायण, दयालु और विष्णु भक्त राजा बना। उसने प्रजा का पालन धर्म पूर्वक किया और जीवन भर एकादशी व्रत का पालन करता रहा। अंत में अपने जीवन की समाप्ति के बाद लुम्पक ने वैकुंठ लोक को भी प्राप्त किया। जो भी मनुष्य सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, उसे इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त होती है। तो ये थी सफला एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। इस पावन व्रत को श्रद्धा और नियमों के साथ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। जय श्री विष्णु।